Welcome dear student in a third lecture of JEE NEET। बच्चों लास्ट सेशन में मैंने आपको एक स्पेशल सेशन दिया था स्पेशली फॉर दी JEE एडवांस। ओके सो JEE एडवांस के लिए बच्चों मैंने आपको स्पेशल सेशन दिया था। वहां पे लेक्चर नंबर 2 जो आपका था वो स्पेशल सेशन था जहां पे हम लोगों ने इपोक्सी क्या है, उसके नेमिंग कैसे करनी है एंड उसको स्टीरियो केमिस्ट्री में कैसे देखना है, उसकी प्रिपरेशंस क्या होती है, वो सारी चीजें ऑलरेडी हमने लेक्चर में डिस्कस की हुई है बच्चों। एंड वन मोर थिंग दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, उसमें एक और चीज भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि थायोल क्या चीज है, सल्फाइड्स क्या चीज है। वो बेसिकली आपको बच्चों काम आएंगी जब आप एडवांस का प्रिपरेशन लगाओगे। जब आप एडवांस का प्रिपरेशन लगाओगे ना तब वो चीजें बहुत काम आएगी। नीट में इपोक्सी से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। ओके तो ये बात हो गई। वो वाला लेक्चर बच्चों 1 घंटे का लेक्चर था। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वाला सेशन नहीं देखा ना, सबसे पहले जाके वो वाला सेशन देख लो। ओके आज का सेशन शुरू करते हैं। सो नीट जेईई में अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर लेक्चर नंबर 3 तीसरे लेक्चर पे बच्चों हम आ गए हैं। ओके तो शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। द नेम ऑफ द सीरीज दैट यू ऑलरेडी नो बच्चों, जैसे आप जानते हो सीरीज का नाम क्या है। 5 का आदम मतलब के 5 क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन। ओके 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5 कंसेप्ट देखेंगे। आज इपोक्सी वाला कंसेप्ट आने वाला है। ओके अब इपोक्सी क्या होता है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है आगे के सेशन में। नहीं देखा तो एक बार सजेशन से वो वाला वीडियो देख लेना। ओके तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला इपोक्सी प्लस ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। मतलब आपको एक इपोक्सी दिया जाएगा। इपोक्सी होता क्या है, मतलब एक वाला ऑक्सीजन जब 2 वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाए ना तो उसे हम क्या बोलते हैं, इपोक्सी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इपोक्सी बोलते हैं। वो इपोक्सी का रिएक्शन किसके साथ करवाना है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ। इपोक्सी एक टाइप का बच्चों ईथर ही है। ओके पर जनरली ईथर में क्या होता था कि 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन रहता था। यहाँ पे 2 कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन एक साइक्लिक रिंग से अटैच होता है। ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज हियर। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सारे बच्चे अपना 100% ध्यान देखो। 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। ओके तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या दिया है यहाँ पे आपको, 2 कार्बन ओके उसको अटैच किया ऑक्सीजन के साथ। ओके 2 हो गया, इसका 2 बॉन्ड H2 के साथ, इसका 2 बॉन्ड H2 के साथ। ठीक है ना, दिमाग में जा रहा है बच्चों। चलो बहुत अच्छे। अब यहां पे आप जैसे जानते हो ऑक्सीजन कैसा रहता है, ऑक्सीजन रहता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज, उसके ऊपर बच्चों आएगा -2 डेल्टा चार्ज, यहाँ पे प्लस डेल्टा चार्ज, यहाँ पे प्लस डेल्टा चार्ज। यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल इपोक्सी दिया हुआ है। अगर एसिमेट्रिकल इपोक्सी दिया हो तो वो ऐसा क्वेश्चन भी आगे आ रहा है, वहां पे देख लेंगे क्या करना है। ओके अब यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। इसका रिएक्शन लगवाना है किसके साथ, RMgX के साथ। इसका रिएक्शन किसके साथ लगवाना है बच्चों, RMgX के साथ। Mg पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, R पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। अब ये वाले माइनस R को रखना है इस वाले कार्बन के साथ, ये वाले Mg को रखना है इस वाले ऑक्सीजन के साथ। ओके देखो मैं पूरा मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। अब देखो बच्चों यहाँ पे होगा क्या, ये CH2 वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है उसके ऊपर थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये CH2 रहेगा, ठीक है उसके साथ कौन आ रहा है, उसके साथ आ रहा है R आ रहा है। उसके बाजू में कौन है, ऑक्सीजन, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। ओके इस तरह से एक स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। ओके ये नेगेटिव के साथ कौन जाएगा बच्चों, MgX जाएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये वाला सिर्फ बचा पॉजिटिव के लिए। ओके दिमाग में जा रहा है बच्चों। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अब एक चीज आपको यहाँ से फोकस लगानी है। यहाँ पे CH2 था, ओके CH2 था, RMgX डाला आपने, R को अटैच किसके साथ किया, इस वाले C के साथ किया ना। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए। तो एग्जैक्टली वो तो पॉसिबल होता नहीं। ओके तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हो जाएगा, तो ये बनेगा बच्चों CH3, ये वाला प्लस निकालना है। इस तरह से मैकेनिज्म समझा जाता है। ओके अब देखो होगा क्या, अब इसका हाइड्रोलिसिस करवाया। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, कई सारे बच्चे हाइड्रोलिसिस का मीनिंग ही नहीं जानते। एक चीज ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस होता है सॉल्ट का। हाइड्रोलिसिस किसका होता है, सॉल्ट का। अब कौन से सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, तो अगर सॉल्ट बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है
तो उसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता। ओके, फिर से एक बार, स्ट्रॉन्ग बेस में ले रहा हूं, यहाँ पे मान लीजिए NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा हूं बच्चों, मान लीजिए HCl, दोनों का रिएक्शन करवाया मैंने, बनाया NaCl। तो NaCl जो सॉल्ट है वो बना किससे, वो बना स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग बेस से। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट रहता है ना, वो वाला सॉल्ट आपके किसी काम का नहीं, वो हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा। तो हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या है? हाइड्रोलिसिस का मीनिंग होता है कि जो पानी का मॉलिक्यूल है वो केटायन के साथ या एनायन के साथ कुछ रिएक्शन लगाना चाहिए। अब पानी का मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे ले रहा हूं बच्चों, H3O प्लस बता दिया। ओके, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा जनरली H प्लस, जो मुझे चाहिए। ओके, अब देखो होगा क्या, CH3 CH, यहाँ पे एक R रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन था, माइनस था, ये H प्लस जाएगा, इसके साथ बनेगा क्या, अल्कोहल। इस वाला एग्जाम्पल देखिए कहां पे आपको दिखाई दे रहा है, R है CHOH, R नहीं, दोनों साइड R नहीं आएगा, R है CHOH CH3, R CHOH CH3, तो आंसर आएगा बच्चों बी वाला, आंसर आएगा बच्चों बी वाला। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, समझ में आ गया क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट निकालो। इपोक्सी की अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ किस तरह से रिएक्शंस लगानी है। ओके, बहुत अच्छे बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलो इसे साफ कर रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहा है क्वेश्चन बच्चों आपके प्रैक्टिकल नॉलेज बेस वाला। अब एक चीज ध्यान रखना, कई बार नीट में एंड जेई में, कई बार नहीं बच्चों, हर बार जेई में नीट में आपको एक तरह का क्वेश्चन 100% मिलेगा, वो होगा 100% आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पर। आपकी जो लैब मैन्यूअल है ना बच्चों, वो लैब मैन्यूअल से क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो इसलिए बोलता हूं आपको, अगर आपने अभी तक आपका लैब मैन्यूअल नहीं देखा तो आपका एनसीईआरटी का लैब मैन्यूअल निकालो, उसको एक बार अच्छे से स्टडी कर लो, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें वहां से आपको मिल जाएगी। तो अभी का जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन बेसिकली कहां से है, वो क्वेश्चन है बच्चों लैब मैन्यूअल से। लेट्स सी द क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश प्री इंजीनियरिंग टेस्ट 1989 में क्वेश्चन पूछा गया, द reagent which easily react with ethanol and propanol। अब इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या रहता है, ये होता है बच्चों इथेनॉल का स्ट्रक्चर, ये होता है बच्चों प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर। ओके, ये दो होते हैं इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल के स्ट्रक्चर्स। आपको पूछा है, यहाँ पे 4 रिएजेंट्स दिए हुए, आपको पूछा गया कि कौन सा वाला रिएजेंट इन दोनों के साथ इजीली रिएक्शन लगाएगा। सबसे पहली चीज, फेलिन जो होता है उसका एसआरपी का वैल्यू, मेरा लेक्चर एक बार देखना बच्चों, प्लेलिस्ट से आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिन टेस्ट में। इसका एसआरपी का वैल्यू इससे कम रहता है। टॉलेंस का एसआरपी, टॉलेंस रिएजेंट मतलब कि अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है ना, मतलब टॉलेंस का एसआरपी, टॉलेंस एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज हायर देन फेलिंग एसआरपी, फेलिंग एसआरपी। ओके बच्चों, ये चीज आप ध्यान रखना, सबसे पहली चीज है। एंड बेसिकली टॉलेंस एंड फेलिंग यूज किसके लिए किए जाते हैं, एल्डिहाइड्स के लिए किए जाते हैं, एल्डिहाइड्स के लिए ये लोग यूज किए जाते हैं। यहाँ पे स्पेशल 2-3 एग्जांपल आते हैं, जैसे कि मिथेनोइक एसिड होता है, इसका स्पेशल एग्जांपल जो टॉलेंस पॉजिटिव देगा आपको। उसके बाद एक और होता है जैसे कि टर्मिनल अल्काइन, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, वो वाला सेशन देखना, बहुत अच्छा सेशन है। ओके, मतलब टॉलेंस बच्चों यूज किसके लिए करना होता है, आपको टॉलेंस यूज करना होता है एल्डिहाइड के लिए, वो यूज करना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, एक ही वाला मिथेनोइक एसिड के लिए, एंड टर्मिनल अल्काइन के लिए। अल्कोहल तो आता ही नहीं, मतलब 2 निकल गए, ये गया, डी गया। अब स्कीफ रिएजेंट की बात करते हैं। स्कीफ रिएजेंट हमारी पूरी एनसीईआरटी में कहीं पे नहीं दिया, सिर्फ चैप्टर नंबर 13 में जहां पे एमोनिया डेरिवेटिव्स का एडिशन दिया है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, वहां पे थोड़ी बहुत डिस्कशन की हुई है। इट्स अ वन काइंड ऑफ इमाइन्स, क्लियर। सो ये वन काइंड ऑफ इमाइन है बच्चों। इमाइन जो होता है वो आपको कार्बोनिल के टेस्ट के लिए जरूरी है, मतलब कि अगर आपका कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है, आपने देखा होगा C डबल बॉन्ड O, ओके, यहाँ पे C डबल बॉन्ड की जगह N लिखा, उसके साथ H लिखा,
इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है बच्चों स्कीफ बेस का। ओके, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है स्कीफ बेस का। तो स्कीफ बेस जो होता है या फिर स्कीफ रिएजेंट जो होता है वो बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। ओके, तो स्कीफ भी नहीं आएगा तो कौन बचा? ग्रिग्नार्ड बचा। इसके साथ ग्रिग्नार्ड बहुत आसानी से रिएक्शन लगाएगा, इसके साथ भी ग्रिग्नार्ड बहुत आसानी से रिएक्शन लगाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या होता है? इसका रिएक्शन करवाना रहता है RMgx के साथ। इसका रिएक्शन बच्चों RMgx के साथ R पे Mg पे प्लस R पे माइनस Mg पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। देखो कितना आसान तरीका है, कितना आसान तरीका। करना क्या है? सबसे पहले RH को अलग कर दो। ओके, प्लस CH3CH2 OMgx बनेगा। ओके, इस तरह से को रिलीज करना रहता है। सही है ना? देखो आसान तरीका है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं यहाँ पे। तो इन दोनों के साथ ग्रिग्नार्ड टेस्ट आसानी से पॉसिबल होता है। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो। चलो साफ कर रहा हूं उसको मैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ रिएक्शन ऑफ इपोक्सी। इपोक्सी का रिएक्शन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो देखा था ना, पहले क्वेश्चन में भी इपोक्सी था, अब थर्ड क्वेश्चन में भी इपोक्सी आ रहा है। तो चलो देखिए इपोक्सी का रिएक्शन क्या है। आगे वाला था ना वो सिमेट्रिकल था, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो एसिमेट्रिकल है बच्चों। थोड़ा क्लीन कर देता हूं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, अब इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ पे एरो है बच्चों, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे H प्लस है, यहाँ पे है H2O, O पे 18 लिखा हुआ है, मतलब आइसोट्रॉपिक। ओके, आइसोटॉन्स उसका था वो दिया हुआ है। ये आपको फाइंड करना है, ये क्या है वो फाइंड करना है। ओके, डन। अब ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जाए ना तो बच्चे हो जाएंगे डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। घबराना नहीं है, शांति से दिमाग लगाओ। होगा क्या? इपोक्सी पे सबसे पहले इसमें से आप क्या बनाओगे? H प्लस प्लस क्या बनाओगे? OH माइनस। आपका ऑक्सीजन कितना चार्ज वाला? आपका ऑक्सीजन जो है बच्चों वो 18 नंबर वाला है। होगा तो यहाँ पे एक हो गया H प्लस बच्चों, एक हो गया OH माइनस, बट ये 18 क्या शो करता है? ऑक्सीजन जो नॉर्मल होता है बच्चों ये उसका आइसोटॉप है, सो इट्स आइसोटॉपिक हाइड्रोक्साइड। क्लियर, डन। ये बना एक न्यूक्लियोफाइल। ये क्या बना? न्यूक्लियोफाइल बच्चों। ये क्या बना? न्यूक्लियोफाइल बना। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इपोक्सी में यहां पे आएगा माइनस, अब प्लस दो जगह पे पॉसिबल था। पहला प्लस यहां पे पॉसिबल था, दूसरा प्लस यहां पे पॉसिबल था। दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना, मैं जो बता रहा हूं उस पर फोकस करना, कहीं पे ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा। ओके, इपोक्सी में एक चीज क्लियर है ना, ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस, तो मैंने यहाँ पे माइनस रख दिया। अब आपका कंफ्यूजन, प्लस कहां पे पॉसिबल था? एक ये वाले कार्बन पे प्लस पॉसिबल था, एक ये वाले कार्बन पे प्लस पॉसिबल था। अब आपको खुद से दिमाग लगाना है कि कौन सा प्लस ज्यादा स्टेबल है। ओके, ये प्लस बना बच्चों, तो ये प्लस एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब प्राइमरी। ओके, वो स्टेबल नहीं रहेगा। अगर ये प्लस बना तो ये वाला कार्बन 1, 2 एंड 3 कार्बन, सो इट शोज द टर्शरी या फिर 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये क्या है? ये है बच्चों 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये क्या है बच्चों? ये है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है ना वो स्टेबल होता है। वो कैसा होता है? स्टेबल होता है। तो यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी आपको क्या करनी है? टर्मिनेट। तो यहाँ पे प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब न्यूक्लियोफाइल को उठाओ, इसके साथ लगाओ, तो क्या बनेगा बच्चों? CH3 था, यहाँ पे एक और CH3 था। ओके, इसके साथ मैंने क्या लगाया? न्यूक्लियोफाइल लगाया, OH लगाया। O के ऊपर कौन सा चार्ज? O के ऊपर 18 नंबर आएगा। ओके, अब इसके साथ हो जाएगा यहाँ पे एक और कार्बन। ओके, एंड यहाँ पे आएगा बच्चों 1, 2, 3। ओके, डन। ये आया ऑक्सीजन की बारी, सॉरी ये आई ऑक्सीजन की बारी, इसके ऊपर माइनस चार्ज। अब उसके बाद H प्लस दिया तो यहाँ पे क्या आएगा? H आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? H आएगा। ओके,
तो ये टाइप का स्ट्रक्चर आपको बनाना है बच्चों, पर ये जुड़ा हुआ किसके साथ होगा, 1 2 यहाँ पे कार्बन आएगा, इसके साथ ये जुड़ा हुआ मिलेगा। ओके, कुछ इस तरह से। अब देखो इस वाला स्ट्रक्चर आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, CH3 OH 18। ओके, एक कार्बन उसके साथ OH, एक कार्बन उसके साथ OH। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है, वो भी यहां से। तो आप ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बना सकते हो। ओके, समझ में आ गया बच्चों? सो अगर कंसेप्ट समझ में आ गया ना, फटाफट से कॉपी में लिखो। यहाँ पे ध्यान क्या रखना, देखो अगर आपने इसको थोड़ा इस तरह से लिखा ना तो बहुत इजीली समझ में आएगा। C यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, ओके, यहाँ पे एक C, ओके, डन। इसका इसके साथ बॉन्डिंग है, 1 2 हो गया, 3 4 1 2 हो गया, 3 4। अब करना क्या है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है ना, तो आपको न्यूक्लियोफाइल जो लेके आए वो OH 18 वाला वो इसके साथ लगाना था, लगा दिया। अगर इसके साथ लगा तो ये बॉन्ड खुलेगा ना, तो खोल दिया मैंने बॉन्ड। ओके, अब इसके साथ क्या लगाना है, इसके साथ लगाना था हाइड्रोजन, हो गया कॉमन हाइड्रोजन। तो इस तरह से देखना है। यहाँ पे बच्चों जो मेन चीज थी वो न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा था, वो न्यूक्लियोफाइल स्टेबल कार्बोकेटायन के साथ जाके लग रहा था। कई सारे बच्चे सोचेंगे क्या फर्क पड़ रहा है सर, ये भी OH ये भी OH। नहीं बच्चा, यहाँ पे दोनों OH में थोड़ा डिफरेंट है, ये आइसोटॉपिक हाइड्रोक्साइड है। ओके, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो पहला न्यूक्लियोफाइल था वो स्टेबल कार्बोकेटायन के साथ बॉन्डिंग बना चुका है। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, कॉपी में लिखो, आंसर आएगा ए वाला, आंसर आएगा बच्चों ए वाला। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो। ऑलराइट बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट नंबर 4 जो है रिडक्शन का कंसेप्ट। अब सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा रहता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जैसे आप जानते हो AlAlH4 सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, बट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। उसके बाद आता है थोड़ा सस्ता वाला सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, जो भी अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है। चलो देखते हैं बच्चों, उसकी स्पेशलिटीज देखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक रिंग है आपको इस तरह से, ओके, क्लोज साइक्लिक रिंग दी हुई है। अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ओके, ठीक है, चलो बच्चों। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे A निकाला, यहाँ पे B निकाला, यहाँ पे NaBH4 है बच्चों, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। ओके, अब आपको पूछा क्या गया बच्चों, फाइंड आउट बच्चों, आपको पूछा गया है फाइंड आउट प्रोडक्ट A एंड B। A क्या होगा, B क्या होगा। अब दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, आप जानते हो जैसे डी ब्लॉक की मेटल्स जो रहती है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है, एंड एज ए कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, H2 की प्रेजेंस में वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगी। ओके, ये सरफेस फिनोमिनन होता है बच्चों, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ऑलरेडी समझाया हुआ है। ओके, अब होगा क्या, अब करना कुछ नहीं है। अगर आपने H2PD लिया, H2PD, तो डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, बाय रिमूविंग दिस डबल बॉन्ड। ओके, एंड ये वाला जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अल्कोहल में। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, अल्कोहल में। तो आपका ए वाला प्रोडक्ट होना चाहिए अल्कोहल एंड डबल बॉन्ड निकलना चाहिए। तो ए वाला प्रोडक्ट अल्कोहल एंड डबल बॉन्ड निकलना चाहिए। तो एक ये पॉसिबल था, ये पॉसिबल था, जहां पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड निकला एंड क्या बना बच्चों, अल्कोहल बना। एक ये पॉसिबल था एंड एक ये पॉसिबल था, क्योंकि यहां पर भी देखो क्या हो रहा है, यहां पर भी डबल बॉन्ड निकला, क्योंकि ए ढूंढ रहे थे ना, यहां पे डबल बॉन्ड निकला पर एल्डिहाइड नहीं निकला, मतलब ये तो कैंसिल हो गया। यहां पे डबल बॉन्ड नहीं निकला, एल्डिहाइड निकला, तो सी भी कैंसिल हो गया। तो दो पॉसिबिलिटी ए के लिए। अब बी के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो ध्यान रखना, वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता। हैशटैग लगाओ बच्चों, कॉपी में लिखो अपनी, NaBH4 जो रहता है वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता। NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड।
hashtag NaBH4 cannot reduce double bond. वो अनसैचुरेशन दूर नहीं कर पाएगा, cannot reduce double bond. ओके, मतलब कि जो प्रोडक्ट बी बनेगी उसमें डबल बॉन्ड रहेगा, अल्डिहाइड कन्वर्ट होके क्या बनेगा, अल्डिहाइड कन्वर्ट होके OH बनेगा, अल्डिहाइड कन्वर्ट होके OH बना, यहाँ पे तो कुछ बन ही नहीं रहा ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि क्या बोला, बोथ आर सेम, दोनों प्रोडक्ट ए बी सेम। अगर ए बी सेम, दोनों प्रोडक्ट सेम, तो डबल बॉन्ड निकला है, इसका मतलब ये हुआ, ये निकल गया डी वाला, पॉसिबिलिटी बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड नहीं निकला, अल्डिहाइड निकला, OH आ गया। ओके, बात समझ में आई बच्चों? सो अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, कॉपी में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था NaBH4 का, H2PD का, रिडक्शन का, एक ही में आ गया। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो। चलो, हो गया डन। कई सारे बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ना, जितने भी बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा स्कोर आएगा। आपने 2020 में जो मेहनत किया उसका रिजल्ट 2021 में मिलने वाला है, बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट कंसेप्ट बच्चों। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का एक कंसेप्ट आ रहा है। आज ग्रिग्नार्ड देखा, इपोक्सी देखा, इपोक्सी देखने से पहले फिर से याद करवा रहा हूं, लास्ट वाला वीडियो देख लेना, बहुत बढ़िया वीडियो है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। Which compound is formed when CH3OH react with CH3MgX? ओके, क्या दिया, CH3OH, मेथनॉल दिया, रिएक्शन किसके साथ करवाया, CH3MgX, Mg पे प्लस, CH3 पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये है जिसके साथ जाएगा, क्या बनाएगा, CH4 प्लस क्या बना, CH3OMgX। तो यहाँ पे क्या रिलीज हुआ बच्चों, मीथेन, बात खत्म, आंसर आएगा सी। क्वेश्चन पूछा गया बिहार कॉमन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में 1980 में, देखो कितना इजी वाला क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। सो विद दिस लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, So dear student, thank you so much for watching this video. Okay, you are supporting us very nicely and आप लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो बच्चों। वो मैटर नहीं करता आप गुजराती मीडियम से हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, मराठी मीडियम से हो, कोई भी मीडियम से हो ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क वो पड़ता है आप मेहनत कर रहे हो, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, 1001%। ओके, जितना मेहनत करोगे ना उतना रिजल्ट आएगा। कभी ऐसा नहीं होता कोई बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, पर डायरेक्शन पकड़ के रखो, अच्छा वाला डायरेक्शन लेके चलो तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अगर डायरेक्शन बदल दिया तो रिजल्ट बदल जाएगा। ओके, एंड 2020 में आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल भी की, या बहुत स्ट्रगल की ना। घर पे रह के पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता जितना हमारे लिए बोलना आसान है। मेरे को एक सब्जेक्ट पढ़ा के यहाँ से निकल जाना है, पर आप लोग क्या करोगे, आपको तो बेसिकली बच्चों 3 सब्जेक्ट मेन, उसके बाद 2 सबऑर्डिनरी सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करने रहते हैं। सो यू आर डूइंग वेल, बाकी सब बच्चे की कंपेयर से आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एंड आई विल से वन थिंग, मेहनत करते रहना, काम करते रहना। आगे वाला वीडियो इपोक्सी वाला एक बार देख जरूर लेना। ओके, सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। ओके, बाय बाय।